गणेशोत्सव का दूसरा दिन मुंबई समेत देश भर में पूरे विधि विधान से हो रही गजानन की पूजा अर्चना। लालबाग के राजा में आज भी सुबह से बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। सलमान खान ने अपने घर पर की बप्पा की पूजा, पूरे परिवार ने उतारी बप्पा की आरती। पूजा में सलमान खान के पिता सलीम खान, मां सलमा भी रही मौजूद। भाई सोहेल और अरबाज ने भी की आरती। गणेशोत्सव पर सलमान की बहनें भी घर पहुंची। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना में गणेश पूजा मंडल पहुंचे। राज्यपाल ने की गणपति की पूजा अर्चना, आरती भी करते नजर आए आरिफ मोहम्मद खान। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्तक मदमस्तक झूठ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पूजा के दौरान गणपति बप्पा मोरया के लगाए जयकारे, लोगों ने बजाई तालियां। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में लगाई हाजिरी। हरे रंग की चुन्नी ओढ़े दिखाई दी जैकलिन। लालबाग के राजा के दरबार में दूरवा के साथ पहुंची जैकलिन, बप्पा के चरणों में टेका मत्था। पुणे में अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के घर भी गणपति बप्पा का आगमन। सोनाली ने इको फ्रेंडली गजमुख मूर्ति की स्थापना की। सोनाली ने परिवार के साथ की पूजा। गणपति की मूर्ति खुद सोनाली ने बनाई। 6 साल से इको फ्रेंडली गणपति की कर रही है पूजा। अभिनेता नील नितिन मुकेश भी घर लाए बप्पा। पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ की पूजा। गणेशोत्सव के बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे में पार्टी विधायक के घर की पूजा। एमएलए निरंजन डावखरे और उनके परिवार के सदस्यों को दी बधाई। हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर स्थापित किए गणपति। बेटी ईशा देओल भी साथ आई नजर। सभी ने बप्पा की आरती की। हेमा मालिनी ने गणेश उत्सव को बताया आपस में जोड़ने का माध्यम। कहा 10 दिन बप्पा की करेंगी सेवा। कथावाचक जया किशोरी ने पुणे में मनाई गणेश चतुर्थी। ऐतिहासिक श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति में किए अनुष्ठान। देश के सबसे पुराने सार्वजनिक गणेश मंडल में शुमार है श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति। इस साल भी भव्य और पारंपरिक आयोजन, शोभा यात्रा भी निकाली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी की गणपति पूजा। नॉर्थ एवेन्यू में बीजेपी नेता सुनील देवधर के घर पर पहुंची थी सीएम। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गणपति पंडाल। घर लाए हैं इको फ्रेंडली बप्पा। तमिलनाडु में चेन्नई के पास क्रोमपेट में गणपति पर भव्य प्रदर्शनी। भगवान गणेश की 22,000 मूर्तियों को किया गया स्थापित। तमिलनाडु के नीलगिरी में हाथी भी गणेशोत्सव के रंग में रंगे नजर आए। थेपाकाडू हाथी शिविर में हाथियों ने गणपति की पूजा की। हाथियों ने नतमस्तक होकर गजानन को फूल भी अर्पित किए। लोग भी हाथियों की ओर से गणपति पूजा देखकर हैरान हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लालबाग के राजा के दरबार में टेका मत्था। भगवान से सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हैदराबाद में जय जवान जय किसान की थीम पर तैयार किया गया गणपति पंडाल। पंडाल में लाल किले का भी दिया लुक।
पंडाल में बप्पा के सामने नीचे की तरफ किसानों और जवानों को भी दिखाया गया। हर साल अलग अंदाज में बनता है गणपति पंडाल। 40 साल से हो रहा है खास आयोजन। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर भी बनाया गया गणपति पंडाल। ब्रह्मोस मिसाइल भी पंडाल में दिखाई दी। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में गणेशोत्सव पर खास आयोजन। मंदिर में निकाली गई भगवान गणेश की धार्मिक यात्रा। ओडिशा के देवगढ़ में गणेशोत्सव पर खास पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। धर्मेंद्र प्रधान ने की आरती। गुजरात के राजकोट में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया गणपति पंडाल। भव्य रूप में नजर आए बप्पा। पंडाल में गणपति के पीछे जवानों को भी दिखाया गया। परिसर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भी तस्वीरें लगाई। मुंबई में इको फ्रेंडली गणपति का भी दिया गया संदेश। गणेश मेले में पेपर और टूथपिक से पंडाल को सजाया गया। सचिन तेंदुलकर ने भी घर में गणपति की पूजा अर्चना की। मां, पत्नी और भाई परिवार के साथ दूसरे सदस्य भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीम ने अलग अलग जगहों पर चलाया राहत और बचाव अभियान। 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया। एनडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे ग्रामीण की भी बचाई जान। 29 घंटे से नदी में पेड़ के सहारे खड़ा था ग्रामीण। जम्मू में भारी बारिश के बाद वायुसेना और एनडीआरएफ जवान मदद में जुटे। वायुसेना ने विमान से प्रभावितों के लिए गिराई राहत सामग्री। एनडीआरएफ के 124 और जवान हिंडन से भेजे जम्मू। कई जगहों पर लोगों को छोड़ने पड़े अपने अपने घर। जम्मू में जिला प्रशासन ने भी बाढ़ प्रभावितों को बांटा राशन, खाना, बिस्किट और पानी की बोतलें समेत कई दूसरी चीजें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी भारी बारिश। अनंतनाग में हुई भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। एसडीआरएफ पे लोगों की मदद में जुटी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी एसडीआरएफ टीम गर्भवती महिला के लिए साबित हुई देवदूत। महिला को नाव की मदद से पार करवाई नदी। अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद बच्ची को दिया जन्म। लद्दाख में बर्फबारी से बना खूबसूरत नजारा। तापमान में आई भारी गिरावट। लद्दाख के जांस्कर में ठंड का होने का एहसास होने लगा। लोगों ने अभी से निकालने शुरू कर दी हैं कंबल। सर्दी के मौसम में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से राजस्थान में शिफ्ट होंगे टाइगर। रामगढ़, विषधारी और मुकुंदरा लाए जाएंगे टाइगर। राज्य के वन्य पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जानकारी दी। ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जवानों को शॉल और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। शाह ने जवानों की हौसला अफजाई की। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से देश को तसल्ली मिली और ऑपरेशन महादेव ने दिया आत्मविश्वास। आतंकियों को मिला भारत का कड़ा संदेश। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत का दबदबा। शुभमन गिल बल्लेबाजों में नंबर 1, रोहित शर्मा दूसरे नंबर और विराट कोहली चौथे नंबर पर काबिज। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु की राउंड ऑफ 16 में एंट्री। मलेशिया की लेशाना को हराकर लगातार दर्ज की दूसरी जीत। इंडियन स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायर होने का फैसला किया। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। सौरव गांगुली पर बनने वाली फिल्म को लेकर तैयारियां तेज। 1 महीना गांगुली के साथ बिताएंगे अभिनेता राजकुमार राव। निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी समेत फिल्म की टीम पहुंची कोलकाता। कोलकाता में दादा के परिवार से की मुलाकात।
राजकुमार राव जल्द बनने वाले हैं पिता बनने के बाद राजकुमार भी अक्टूबर में पहुंचेंगे कोलकाता, दादा के साथ बिताएंगे समय। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के यांग पो हान और लियू कुआंग हैंग को 22-20 और 21-13 से दी मात। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में बनाई जगह, बेटी के बर्थडे पर डेडिकेटेड की जीत। द्वारका एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ आधुनिक मानव रहित टोल प्लाजा, अब टोल काटने के लिए सेंसर आधारित RFID तकनीक का होगा इस्तेमाल। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दिल्ली सरकार की शानदार पहल, 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के मामलों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने भारत ने मिस्र भेजे 700 से ज्यादा सैनिक, 43 देशों की सबसे बड़ी सैन्य एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को हाथ लगी बड़ी कामयाबी, बीजापुर में 30 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, इन सभी पर कुल 81 लाख का था इनाम। ओडिशा के ढेंकनाल में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोगों के साथ मिलकर लगाए पौधे। शिरडी पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर, साईं बाबा के दरबार में अपनी आने वाली फिल्म परम सुंदरी के लिए मांगी दुआ। अमेरिका के टेक्सास में बनेगी त्रिची की समालापुरम मरियनम मंदिर की रेप्लिका, महाबलीपुरम में जोरों से चल रहा है भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण कार्य। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्ट को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने में जुटा विदेशी युवा, गुरुग्राम की सड़कों की सफाई कर रहा है सर्बियाई नौजवान। जम्मू में बहाल हुई रेल सेवा, भारी बारिश के बाद एक दिन के लिए स्थगित हो गई हैं सभी ट्रेनें।